बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ लाहौरी हरीसा की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े का। तो इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मेरे पास है मूंग की दाल। और ये मूंग की दाल जो सी छिलकों वाली मूंग की दाल है। और साथ ही हमारे पास जो सा गंदम है 2 प्याली है, 2 प्याली हमारे पास चावल हैं। और ये सारी चीज़ें जो सी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे पहले हम गंदम को और चावलों को जो सा रात को ही भिगो देंगे, ठीक है। और जब हरीसा तैयारी से तकरीबन 1 घंटा पहले हम मूंग की दाल को भिगोएंगे। तो ये मैंने गंदम को और चावलों को रात सारी भिगो दिया था। और अब तकरीबन मैं जब हरीसा रेडी करने वाली हूँ तो उससे पहले मैंने जो है मूंग की दाल को भी अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया। हमने इसके छिलके बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने हैं। ये ना हो कि आप इतना मलमल के धोएं कि मूंग की दाल के छिलके उतार दें। हमने छिलकों वाली दाल इस्तेमाल करनी है और इसी तरह जो है हमने छिलके वाली दाल ही इसमें डालनी है। तो एक बड़ी सी पतीली में मैंने ये दालें शिफ्ट कर दी और तकरीबन मैंने 5 से 6 लीटर पानी इसमें शामिल किया और 1 चम्मच नमक का और हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो है हल्दी का इसमें शामिल कर दिया। दालों को हमने पकने के लिए रख दिया है। और साथ ही जो से हमारे पास कीमा है 1 केजी, 2 अदद जो से हमारे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 12 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें, धनिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और साथ ही एक अंडा है। साथ ही कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हमारे पास दरा मिर्च, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक मिर्च पाउडर है। तो ये सारी जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक चॉपर ले लेंगे और उसमें जितने भी मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे और प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया वगैरह जो था, हम उसको शामिल करके उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। तो इसके बनाने हमने छोटे छोटे से कबाब, जिनको हम हरीसा में शामिल करेंगे, जो कि बहुत ही यमी सा फ्लेवर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने अंडा भी इसमें शामिल कर दिया और अच्छे तरीके से अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो जैसे चॉप होता है मैं इसका आपको मिक्सचर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसका बड़ा फाइन सा मिक्सर रेडी हो चुका है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किया। अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्सिंग करूँगी और छोटे छोटे से हम इसके कबाब जो से हम रेडी कर लेंगे। तो ये जो कबाब हैं ये हरीसा में बहुत ही यमी सा फ्लेवर लेके आते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हरीसा बेसिकली जो सा है ये कबाब और ये पालक से मिलकर बनता है। और ये तकरीबन हलीम जैसा होता है, लेकिन इसका टेक्सचर सिर्फ इसीलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें पालक और कबाब इस्तेमाल होते हैं। तो साथ इसमें जो सा है ये देखिए मैंने इसी तरह करते हुए बारी बारी जो है सारे कबाबों को रेडी कर लिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लगे और मैंने इन कबाबों को जो है रेडी कर लिया। तो अब एक मैं इस तरह फ्राई पैन ले लूँगी बड़ा सा और उसमें ऑयल को डाल लेंगे और तमाम कबाबों को जो है इस पर फ्राई कर लेंगे। तो तमाम कबाबों को जो है बारी बारी में इसमें फ्राई करती जाऊँगी। बार बार इसकी साइड जो से हम टर्न करेंगे और इसको जो है अच्छे तरीके से हम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। तो जब जैसे जैसे हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई होते जाएंगे तो उनको हम एक साइड पे करती जाऊंगी और बाकी के कबाब भी रख के उसको भी अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी प्रोसीजर को बार बार करते हुए जो है तमाम कबाबों को हमने रेडी कर लेना है और इस कबाबों को फ्राई करके हम एक साइड पे रख देंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि इन कबाबों को हमने हरीसा में कहाँ इस्तेमाल करना है। इन कबाबों को हमने पकते हुए हरीसा में नहीं डाल देना, बल्कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले कि ये कबाब मैंने जो है कहाँ पे मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्राई किए हुए कबाब मैंने एक साइड पे कर दिया और दूसरे कबाबों को फ्राई होने के लिए रख दिया। और इसी तरह इसी प्रोसीजर को बार बार करके मैं जो है तमाम कबाबों को रेडी कर लूँगी और उसको फ्राई करके जो है हम निकाल लेंगे। तो हरीसा में इस्तेमाल होगी पालक और जो पालक है वो बहुत ही यमी से फ्लेवर लेके आती है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगी कि पालक जो सी है हम उसको क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने ये जो कबाब है इनको हम फ्राई कर लिया और निकाल लिया हमने। अब हमारे पास 1 केजी पालक है जिसको धो के अच्छे तरीके से हम खुश्क कर लेंगे और इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इस पालक का हम जो है इसको किसी चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो जैसे ही हम पालक को बॉईल होने के लिए रखते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास है 2 केजी बोनलेस हमारे पास बीफ का गोश्त है। और जो हरीसा है वो मेन बेसिकली लाहौरी हरीसा बीफ में तैयार होता है। साथ ही हमारे पास 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हमारे पास धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून ब्लैक मिर्च पाउडर है जो हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही हमारे पास ज़ीरा है। तो एक अदद हमारे पास लार्ज साइज़ का प्याज था,
एक हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें प्याज को शामिल कर देंगे। साथ ही हमारे पास जितना भी गोश्त था वो सारा हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से गोश्त की इस ऑयल में जो सा है प्याज के साथ भुनाई कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को हमने जो है अच्छे तरीके से भूनना है इसी ऑयल में। साथ ही हमारे पास इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे थे हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स और साथ ही हमारे पास था 5 से 7 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थी हाफ़ कटिंग की हुई, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं यहाँ पे आके। और अभी हम इसको जो है गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी का इसमें शामिल करूँगी और इसको हम प्रेशर लगवा देंगे और प्रेशर जो है हम उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि ये हमारा जो गोश्त अच्छे तरीके से गल ना जाए। और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे और ये गोश्त हमारा जो है गल के तैयार हो जाएगा। तो दूसरी तरफ दालों को हमने बॉयल होने के लिए रखा था, तो आप देख सकते हैं दालें बड़े अच्छे तरीके से बॉयल हो रही हैं। इनका पानी जो है काफ़ी हद तक जो है कम हो चुका है। तो यहाँ पे दालों को जो है हम किसी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें या आप इसको इलेक्ट्रिकल बीटर से इसको ब्लेंड कर लें। तो मैंने इसको मोटा मोटा सा ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे आके हमारे पास जो गोश्त था वो भी गल के रेडी हो चुका है। तो गोश्त को जो है मैं किसी घोटने के साथ इसको अच्छे तरीके से घोट लूँगी। अगर आपके पास कोई और मिक्सर है तो आप उससे भी इन गोश्त को जो है इसके रेशे बना सकते हैं। तो चाहें तो इसको गोश्त को ठंडा करें और हाथ की मदद से इसके रेशे तैयार कर लें। लेकिन मेरे पास इस तरह का घोटना था तो मैंने इस तरह इसको गोश्त को इसी प्रेशर में जो है घोट के इसके तमाम रेशों को तैयार कर लूँगी। तो हमारे पास मोटे मोटे गोश्त के रेशे तैयार हो चुके हैं। हमने गोश्त का पानी खुशक नहीं करना, गोश्त की भुनाई नहीं करनी। यहाँ पे जहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है तो हम ये गोश्त जो है सारा दालों में शिफ्ट कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो गोश्त है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब पकती हुई दालों में मैं ये जो गोश्त जितना भी है इसका मिक्सर जितना भी है मैं दालों में शामिल कर दूँगी। तो दालों में शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम दालों को जो सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो मेन प्रोसीजर होगा गोश्त को डालने के बाद वो ये होगा कि हम अच्छे तरीके से घोटने की मदद से इन दालों को घोटते जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ये जो दालें हैं इन पे कहीं पे भी चम्मच चलाना हमने बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही चम्मच चलाना हम बंद करेंगे तो क्या होगा, ये दालें साथ लगी जाएंगी और इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो से हैं वो ब्लैक मिर्च पाउडर के ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून नमक इसमें कम था वो मैंने शामिल किया है। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे घोटने की मदद से अच्छे तरीके से मैं गोश्त के साथ इन दालों को अच्छे तरीके से घोटती जाऊंगी यहाँ तक कि ये दालें और गोश्त जो सी यकजान हो जाएं। जो हमारे रेशे हैं गोश्त के वो बड़े अच्छे तरीके से इसमें प्रोमिनेंट होने लग जाएं। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हलीम तो सभी तकरीबन अपने घरों में बनाते हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आप जो सा हरीसा ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं जो दालों को मसलसल देख रहे हैं कि अब घोटती जा रही हूँ इसी तरह, और तकरीबन आधा पौना घंटा इसी तरह हम घोटने की मदद से दालों को घोटते जाएंगे और साथ साथ इसको हम जो है अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास ये रेशेदार हरीसा जो है हमारा पक कर रेडी हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हमारे पास था पालक थी जो कि बॉईल हो चुकी थी। इसको बॉईल करने के बाद मैंने इसको किसी चॉपर में चॉप कर लिया और अब इसको जो है पानी खुशक होने तक मैंने इसको पकाया है। जैसे इसका पानी खुशक होगा हम इसमें ऑयल या घी डालकर इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जितना भी है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही हमारी ये पालक अच्छे तरीके से भून जाएगी तो हम इसको ऐसा करेंगे, दालों के और गोश्त के मिक्सर में ऐड कर देंगे। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है हरीसे का। और ये जो पालक है वो लाजमी आपने इसमें डालनी है। तो मैंने पालक को डालने के बाद अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करूँगी और पालक को डालने के बाद हम 15 मिनट इसको मज़ीद और पकाएंगे। साथ ही मैंने इसमें आधे कबाब जो से वो शामिल कर दिए हैं, लेकिन आधे जो कबाब हैं वो गार्निश के लिए रखूँगी। जब जब हम हरीसे को सर्व करेंगे तो सर्विंग करते वक्त हम बॉल पे उसकी गार्निश करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने कबाबों को और पालक को डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक मैंने हरीसे को अच्छे तरीके से पकाया है। और 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। हमारा ज़बरदस्त सा हरीसा जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये हरीसा मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और मैं थोड़ी सी जो पालक थी वो बचा ली थी और उस पालक को जो है मैं देसी घी में जो है अच्छे तरीके से उसका तड़का तैयार करूँगी और इस तरह हम बाउल के ऊपर डाल देंगे और साथ साथ कबाबों की हम गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा हरीसा तैयार हो चुका है। मुझे नई आने वाली रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।